नमस्कार। आज सचमुच में बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन के महत्ता को या महत्व को नहीं समझने के कारण ही लोग इसको इग्नोर करते हैं या तो मतलब उतना मूल्य ये वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बैनर लिखा हुआ है, यह है यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप। यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप का अर्थ हुआ उपयोगिता प्रशिक्षण शिविर। ठीक है। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो विषय लिखा हुआ है वो है कि आध्यात्म अर्थात धर्म के माध्यम से, आध्यात्म या धर्म के माध्यम से किस तरह से हम नशा मुक्त, नशा रहित समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो यहां पर विषय दो हो गया। पहला ही यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप है ये, और उस ट्रेनिंग कैंप का आज अंतिम दिन है। एक प्रशिक्षण शिविर है, उसका अंतिम दिन है और विषय है कि नशा मुक्त समाज हम कैसे बना सकते हैं आध्यात्म के माध्यम से। तो दोनों विषयों को हम जोड़ के बताना चाहते हैं आप लोग के सामने। जैसे यूटिलाइजेशन माने उपयोगिता। तो उपयोगिता, क्या चीज का उपयोगिता, क्या चीज का उपयोगिता होना चाहिए। तो यहां पर बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, दो ही हाथ दो दिए हैं ना, कर्म करने के लिए दिए हैं, और दो पैर दिए हैं चलने के लिए, क्योंकि चलना ही जीवन का धर्म है, रुकना मृत्यु के समान है। अर्थात जीवन है तो जब तक ये जो चलायमानता है, गति है, मतलब जीवन है। जहां गति समाप्त हो जाती है वहां पर मृत्यु हो जाती है। अर्थात चलने के लिए पैर दिए हैं, पैर से भी चलते हैं और इंसान मन से भी चलते हैं ना। तो मतलब चलना ही पड़ेगा। तो चलना ही गति है, चलना ही जीवन का धर्म है। ईश्वर ने दो पैर दिए हैं चलने के लिए, दो हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, क्योंकि ये कर्म प्रधान ये जगत है। बिना कर्म के हम रह नहीं सकते हैं। अर्थात जहां कर्म है वहां भी गति है, और जहां गति है वहां पर कर्म है। कर्महीन का यहां पर कोई स्थान नहीं है। तो अब देखिए, फिर कहते हैं तुम्हारे मन में अनंत शक्ति दिए हैं। गॉड हैज इन्फ्यूज्ड इनरमस और इनफाइनाइट पोटेंशियलिटीज। ईश्वर ने तुम्हारे मन में अनंत शक्ति दिया है, उस शक्ति का उपयोग करना है, शक्ति का व्यवहार करना है। उस शक्ति का व्यवहार कहां करेंगे? तो यहां पर बाबा बताते हैं कि शक्ति का प्रयोग तुम्हें संघर्ष के लिए करना होगा। संघर्ष किसके साथ होता है? अशुभ के साथ। अर्थात अशुभ शक्तियों के विरुद्ध में तुम्हें अपना संपूर्ण जो बुद्धि, बोधि, प्रज्ञा जो संपद है, उस संपदा का प्रयोग तुम्हें अशुभ के विरुद्ध में, पापाचार के विरुद्ध में, अन्याय के विरुद्ध में, अत्याचार के विरुद्ध में उसका सद्व्यवहार करना होगा। माने सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है तभी आपका इस धरती पे आना सार्थक है।
नहीं तो ईश्वर ने इतनी संपत्ति आपको दे दिया है, आपको तो पता भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। क्यों? कोई व्यक्ति क्या सोचता है, अरे ये पुरलियाते की बोले, की बोलबो बाबू, আমি तो गरीब बठी, की बोलबो, আমি गरीब बठी। ये इस तरह का बात करना कि क्या कहूं, मैं तो गरीब हूं, ये मन की एक कमजोरी है। गरीब तो कोई नहीं है, इस धरती पे कोई गरीब नहीं है। देखिए, आपके गोदी में वो बच्चा सोया हुआ है, वो शरीर उसका छोटा है, किंतु उनके मन में है उतनी ही शक्ति है जितनी आप में है, उतनी ही शक्ति है जितना दादाजी में है। सब में परमात्मा में ने एक तरह का शक्ति दिया है, और वो भी अनंत अफुरंत, जिसका कोई सीमा नहीं है, असीम सामर्थ और उन्होंने दिया है। तो ये जो हम लोग का यूटिलाइजेशन जो ट्रेनिंग कैंप है, किसके लिए है? उस शक्ति को समझना, हमारे में क्या शक्ति है। तो सबसे पहले हमारे शरीर है, शरीर में शक्ति है कि नहीं? सब में शक्ति दिया है परमात्मा ने। क्या आपने अपने शक्ति का सर्वोत्तम सर्वाधिक उपयोग किए हैं? नहीं किया। शरीर का भी उपयोगिता नहीं करते हैं। सो के गप करके শুয়ে গল্প করে মানুষ নিজের জীবনের সময়কে ব্যর্থ মানে দুর্ব্যবহার বা অপব্যবহার করে। শারীরিক ক্ষমতারও অপব্যবহার হচ্ছে। তারপর যে মানসিক ক্ষমতা রয়েছে, মানে এই যে ইন্টেলেকচুয়াল পাওয়ার, মেন্টাল পাওয়ার, যে সাইকিক পাওয়ার, মনে কিন্তু অফুরন্ত শক্তি রয়েছে। এই অনন্ত শক্তিকে প্রথমত জানার চেষ্টা করা, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, और जानने के बाद उसको जागृत करने की जरूरत है। शक्ति आपका है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, डोरमेंट है, सोया हुआ है, निद्रित अवस्था में है। उस निद्रित अवस्था की जो शक्ति है उसको जागृत करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप जगे हुए हैं, लेकिन आप जगे कहां हैं? जो जगह है वो आपका चेतन मन है। चेतन मन जग गया, बाकी सबको सुला दिया। अब करना क्या है कि ये जो चेतन मन है, जागृत मन है, मन का 4 अवस्था है ना, क्या है? चेतन, जिसको बोलते हैं जागृत। दूसरा क्या है? स्वप्न अवस्था। तीसरा क्या है? सूक्ष्म अवस्था। और चतुर्थ अवस्था तुरीय अवस्था। मन का कितना अवस्था है? पहले जागृत अवस्था, माने हम जगे हुए हैं। दूसरा क्या है? स्वप्न अवस्था, मतलब जब आप सो जाते हैं क्या देखते हैं? स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था के बाद जो अवस्था आती है वो क्या है? उसको बोलते हैं सूक्ष्म अवस्था, सटल सूक्ष्म अवस्था। এই সূক্ষ্ম অবস্থার যে পরের অবস্থা, একেবারে শেষ অবস্থা, তাকে বলে তুর্যা অবস্থা, তুরিয়া বা कारण अवस्था, द कॉज, माने सब किचुर कारण, सब कुछ का जो कारण है, जिसका जड़ है, कॉज है, अर्थात वो जो कारण मन है, वो कारण मन सब चीज को नियंत्रण करता है। तो आपका जो जागृत अवस्था में क्या होता है? आपका जो स्वप्न अवस्था का मन है वो चुप है, आपका सूक्ष्म मन है वो भी चुप है, और आपका जो कारण मन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो भी चुप है। आप लगता है कि आप जगे हुए हैं, लेकिन आप जगे नहीं हैं। आप जगे किस लिए हैं? खाने पीने और सोने के लिए जगे हुए हैं, लेकिन आप अपने सामर्थ्य और शक्ति को जागृत करने के लिए नहीं जगे हैं। इसलिए ये जो एक निद्रिता अवस्था है, जड़ अवस्था है। इस जड़ अवस्था में इंसान समझ नहीं सकता है कि उनमें सामर्थ्य कितनी है, उसमें शक्ति कितना है, आप में कितना शक्ति है, सामर्थ्य है। इस शक्ति को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? सचमुच में मन की जो जड़ अवस्था है,
शिथिल अवस्था है उसको खत्म करना होगा। अर्थात आपको मन को एक स्टेप, एक कदम, एक स्तर ऊपरे उठाते हबे, मन के ऊपरे तुलते हबे, मन के अपग्रेड करते হয়, मन के ঊর্ধ্বমুখী করতে হয়, বহির্মুখী নয়, মনকে কি করতে হবে? অন্তর্মুখী করে ঊর্ধ্বমুখী। বুঝতে পেরেছেন? এই হলো এই যে মনের যে সামর্থ্য, অনন্ত শক্তি সম্ভার, সেটাকে জানতে হবে। জানার আগে এই যে জাগ্রত অবস্থা, এই জাগ্রত অবস্থায় মনের যে অবস্থা হয় সেটা হয় চঞ্চল অবস্থা। কি হয়? চঞ্চলতা। আর এই চঞ্চলতার কারণে অন্তরে যে কি চলছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। मन के चंचलता के कारण आपके अंदर में क्या है वो आपको पता, इसलिए लगता है कि आप कुछ नहीं है, हम तो गरीब बोठी, हम तो गरीब है, हम तो सामर्थ्यहीन है। लेकिन परमात्मा, उन्होंने तो आपको सामर्थ्यहीन नहीं बनाया, वो तो आपको सामर्थ्यवान बनाया है, आपको तो दे दिया है। आप अगर खाना पीना सोना इसी में अपने सामर्थ्य का सर्वाधिक उपयोग करेंगे तो आपके अंदर का शक्ति को आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए मनुष्य, इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी लोग इस धरती पे हैं, सब लोग अगर अपने शक्ति और सामर्थ्य को जान जाए तो ये धरती क्या ऐसा ही रहेगा जो आज है? মানুষ যখন নিজের শক্তি আর সামর্থ্যকে জেনে যাবে আর সেই শক্তি আর সামর্থ্যের ব্যবহার করবে, তখন কি এই পৃথিবীর অবস্থা কি এই যে দুরবস্থা থাকবে? না। আপনারা বলুন, চিতমুখ গ্রাম, গুরিডি বাড়ি, আশেপাশে 50টা গ্রাম রয়েছে, তাই না? আজ থেকে 30 বছর আগে এখানকার লোকের অবস্থা কেমন ছিল? খুব খারাপ ছিল। এখন ভালো হয়েছে। কেন? কেননা এখানে আনন্দমার্গ স্কুল রয়েছে, এখানে আনন্দমার্গে ডিগ্রি কলেজ রয়েছে, এখানে লোকগুলো চাকরি করত, কাজ করত, দিনমজুরি করত, করে 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 পয়সা এসেছে, শিক্ষা পেয়েছে, ধীরে ধীরে মনের উত্থান হয়েছে, মনের বিকাশ হয়েছে, যার ফলে মানুষ আজকে দেখা যাচ্ছে মোটরসাইকেলে চলছে, কারে চলছে, আনন্দে আছে, তাই না? এই আনন্দনগরটা যদি এখানে না হতো, এই গ্রামগুলোর অবস্থা কি হতো? अगर आनंदनगर नहीं होता तो ये गांव को पश्चिम बंगाल सरकार क्या किया था? मरुस्थल के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। पूरे पुरुलिया जिला को डेजर्ट के रूप में डिक्लेयर किया था ना। किंतु भगवान आनंद मूर्ति जी इस चीज को जानते हैं कि हमें भौतिक, मानसिक हर तरह का सामर्थ्य है, उसको थोड़ा सा सहायता की जरूरत है, थोड़ी मदद की जरूरत है। थोड़ी सी मदद तो बहुत कुछ हो जाएगा। हमको याद है कि आज से करीबन हो गया 35 साल पहले मैं आनंदनगर में आया था। यहां पर दिन में सियार का आवाज आता था, पलाश वन से ढका हुआ होता था, पुंदाक से यहां आने में डर लगता था, ये हमारे प्रौद्ध भवन के सामने से गुजरने में डर लगता था। लेकिन आज दिन हो रात हो लोग घूम रहे हैं, चहल पहल कर रहे हैं। किस लिए? ये आनंद मार्ग के प्रयास से। तो मैं ये कह रहा हूं कि सामर्थ्य तो है, सामर्थ्य को जगाने की परिवेश की जरूरत है, एक परिस्थिति बनाने की जरूरत है, एक सर्कमस्टांसेस जरूरत है। वो परिस्थिति बनेगा, परिस्थिति बनते ही एक बीज है ना, चना है, चना को खेत ऐसी फेंक देंगे तो बीज, वो तो अंकुर नहीं होगा। अगर अंकुर हो भी गया तो उसको निराई चाहिए, उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, तभी तो चना बड़ा होगा। बात सही है ना? चना है, बीज है, बीज में बीज को अंकुरित करने के लिए वो परिवेश चाहिए, फिर उसको परिस्फुटित होने के लिए, उसको जागृत होने के लिए, पल्लवित होने के लिए, पुष्पित होने के लिए वो परिवेश चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक उसी तरह से इस धरती पे जितने भी लोग हैं सब में वो सामर्थ्य तो है,
किंतु उस सामर्थ्य को जगाने की वो परिवेश या परिस्थिति नहीं मिलने के कारण उनके सामर्थ्य ऐसे ही सड़ जाता है, गल जाता है, अव्यवहृत रह जाता है, अनयूज्ड रह जाता है। बात सही है ना? हाँ, अनयूज्ड रह जाता है। तो इस चीज को बाबा आनंद मूर्ति जी समझे। एवं साइंटिस्ट लोग कहते हैं, मनोवैज्ञानिक जिसको कहते हैं क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक, তারা কি বলছেন যে না, মানুষ, সাধারণ মানুষ তার যে শক্তি বা সামর্থ্য তার 1% ব্যবহার করে না। আর যারা উন্নত বা তথাকথিত যে শিক্ষিত, যাকে বলি বিজ্ঞানী বলি বা কবি বলি, লেখক বলি, তারা তাদের সামর্থ্যের মাত্র 5% ব্যবহার করে। माने जरा उन्नत, माने जो लोग उन्नत है वो अपने सामर्थ्य के मात्र 5% यूज करते हैं, और 5% यूज करके कोई अब्दुल कलाम बन जाते हैं, कभी रविंद्रनाथ बन जाते हैं, कोई काजी नजरुल इस्लाम बन जाते हैं, कोई टॉल्स्टॉय बन जाते हैं, कोई एरिस्टोटल बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं, मात्र 5% यूज करके। और वो बाकी अगर 95% का यूज करते हैं, जरा सोचिए कि वो कितना कुछ करेगा। सामर्थ्य तो है, बस सामर्थ्य की उसको जानना और जागृत करने की जरूरत है। तो बाबा आनंद मूर्ति जी इस चीज को समझे, क्योंकि वो तो परमात्मा है। वो समझ के क्या किया कि एक ऐसा संस्था बनाया जिस संस्था के माध्यम से इस धरती के कोने कोने के जाति निर्विशेष, बिना जाति, कास्ट, कलर, रिलीजियन को, भेदभाव को दूर छोड़ के सब आकर अपने सामर्थ्य को जागृत कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, एक संस्था बनाया जिस संस्था का नाम ही है सेवा धर्म मिशन। क्या बनाया? सेवा धर्म मिशन। अब ये 3 चीज को आप समझे कि सेवा धर्म मिशन, पहले बात है कि पोटेंशियलिटी के यूज करना है, उस पोटेंशियलिटी या सामर्थ्य को यूज करने के लिए सेवा धर्म मिशन है। अब सेवा कहने के लिए तो कहते हैं कि रिलायंस, अंबानी लोगों के सेवा में नियोजित है, टाटा कंपनी लोगों के सेवा में नियोजित है, बड़े बड़े कंपनियां सेवा में। राजनेता से पूछो, बोले हम सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ बने हुए, वो बोलते हम सेवा कर रहे हैं। हजारों हजार एनजीओ बना हुआ है संगठन, हम सेवा कर रहे हैं। किंतु सेवा शब्द कैसे आया भाई, और किस परिस्थिति में लोगों में सेवा की भावनाएं जगती हैं? बाबा तो आनंद मूर्ति जी बोलते हैं, साधना, सेवा और त्याग के द्वारा तुम महान बनो। किसी को अगर महान बनना है, बड़ा बनना है, तो 3 चीज के को आधार करके बनना है। वह है साधना, सेवा और त्याग। हम साधना और त्याग को सिर्फ सेवा शब्द का यूज करते हैं। सेवा का मतलब होता है किसी को सहायता करना, यही ना? सहायता किसको करेंगे? जो असहाय है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो असमर्थ है, हिलडुल तक नहीं सकते हैं, बौद्धिक क्षेत्र में भी असहाय है, भौतिक क्षेत्र में भी असहाय है, आत्मिक क्षेत्र में भी असहाय है। भौतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, आत्मिक माने आध्यात्मिक क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में जो लोग असहाय है, उन असहाय जो हेल्पलेस लोग हैं, उनको मदद आपको करना है। क्या मदद करना है? अगर भौतिक क्षेत्र में असहाय है तो उनको मदद आपको करना है, मानसिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में असहाय है तो उनको मदद करना है, धार्मिक क्षेत्र में अगर लोग असहाय, अंधविश्वास, कुसंस्कार में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनमें भी उनको आपको मदद करना है। अर्थात त्रिविध, तीनों क्षेत्र में लोगों को मदद आपको करना है। लेकिन ये मदद आप करेंगे कैसे?
क्योंकि कुछ भी करने के पहले মানসিক প্রস্তুতি की जरूरत होती है। কোনো কিছু করার আগে মনের প্রস্তুতি দরকার, মনকে তৈরি করতে হয় যে আমি এই কাজটা করব। এই যে মনের প্রস্তুতি, কি করব? সেবা করব। সেবা করব কি? নিরলস ভাবে করব, নিষ্কাম ভাবনা নিয়ে করব। মানে আমি কাজ তো করব, কিন্তু তার পরিবর্তে কিছু আশা করব না। We can't expect anything from others when we serve. যখন আমরা বলি আমরা সার্ভ করছি বা সেবা করছি, কিন্তু যেমন রাজনেতারা আসে, কবে আসে? ইলেকশনের আগে আসে। এসে কি করে? এই কি চাপাকল বসিয়ে দিচ্ছে, স্কুল বানিয়ে দিচ্ছে, অমুক দিচ্ছে, কিন্তু তার পেছনে উদ্দেশ্যটা কি? তাকে ভোট দিতে হবে, তাই না? কিন্তু এই যে কিছু করছে, কিন্তু তার পেছনে একটা निजे स्वार्थ रहे। तो जो काम के पीछे, जो कार्य के पीछे स्वार्थ बंधा हुआ है, उस काम को सेवा हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि यह सेवा है? हो ही नहीं सकता है। वो कोई भी हो, साधु हो या सन्यासी हो या राजनेता हो या समाज नेता हो, जिनके मन में कुछ पाने की इच्छा है और पाने की इच्छा लेकर आपके पास आता है, हम की सेवा कर रहे हैं, वो कतई वो सेवा नहीं है। सेवा का मतलब मैं सिर्फ दे सकता हूं, उसके बदले में कुछ हम आशा नहीं कर सकते। एक कहानी है ना इस तरह की कि कबीरदास जी के माध्यम से कबीरदास किसी को देते थे तो सर झुका देते थे, माथा झुका देते थे। तो उनसे पूछा कि भैया आप सर क्यों झुका देते हैं? और भाई हमको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि मैं कहां दे रहा हूं, ये देनहार कोई और है, देता तो वो है, और नाम हम लूट रहे कि हम दे रहे। দিচ্ছে কে? সে পরমাত্মা। তিনি ছাড়া দেওয়ার অধিকার কারো নেই। আমাদের জীবন দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, হাওয়া বাতাস সবকিছু, আলো তিনি দিয়েছেন, তো দিচ্ছেন তিনি, নাম কামাচ্ছে কারা? আমরা। তো কবিরদাস বলছেন তিনি তো উন্নত আত্মা, তিনি বলছেন যে না, আমার লজ্জা করে কাউকে দিতে, এর জন্য মাথা নত করে ফেলে কি হে প্রভু তুমি তো দিচ্ছ, প্রভু তুম তো দে রহে হো। তো দেনহার কই और है। এই যে আমি শুধু আমি দিচ্ছি না, আমি তো একটা মাধ্যম মাত্র। वी आर जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट, हम माध्यम हैं। अरे जाड़े के दिल में 100 कंबल बांट दिए और बड़ा बड़ा बैनर बना के अब फोटो साउट हमने कंबल दे दिया। ये क्या हो गया भाई? ये कहां सेवा हुआ? उसमें आपने 1000 या 10,000 कंबल दे दिया, इसमें आपका क्या क्रेडिट है? कहां से लाए? आप किसी और से मांग के लाए हैं। किसके लिए? जो असहाय व्यक्ति उनको देने के लिए लाए हैं। पुण्य किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। तो इसमें आपका गर्व क्या है? आप कंबल देके पुण्य अर्जन तो किया ना, तो फिर भी आपको कुछ तो मिल गया ना। तो यहां पर हमको क्रेडिट और हमारे गर्व की क्या बात है कि हमने इतना कंबल बांट दिया? ये तो मेरा कर्तव्य है। जो असहाय है उनको सेवा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। किस तरह का कर्तव्य है? ये मेरा आध्यात्मिक कर्म है, क्योंकि ये कर्म अगर नहीं करेंगे तो हमारा मन पवित्र नहीं हो सकता। और मन अगर पवित्र नहीं होगा, और आप बोलेंगे हम धर्म पथ पे चल सकते हैं, मन के पवित्र ना करे धर्म पथे चला जाए, हृदय परिष्कृत ना करे धर्म पथे चला जाए, कखनो ना। हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन, और এই মন পরিবর্তন করতে গিয়ে মনকে প্রস্তুত করতে হয়, মনকে তৈরি করতে হয় ওই অবস্থায় যে না নিঃস্বার্থভাবে। আর এই যে নিঃস্বার্থ ভাব, নিজের স্বার্থ এখানে থাকছে না, কখন হবে? যখন মানুষের মধ্যে এই বীজ বপন করা হবে যে এখানে যাকে আমি করছি তিনি তো সেই পরম ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তিনি তো পরম ব্রহ্মময়, আমি তো সেই परम ब्रह्मेर सेवा करছি, मैं तो उस परमात्मा का सेवा कर रहा हूं। अर्थात सेवा से
ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है, जागृत होता है ना। इसीलिए तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भक्तिर भागवत सेवा। मतलब भागवत के पथ पे चलने के लिए, भक्ति के पथ पे चलने के लिए सबसे पहले सेवा आ जाता है। भागवत धर्म प्रथम शोभन की भक्ति भागवत सेवा। भक्तों के लिए सबसे पहला काम क्या है, सेवा। और सेवा नहीं करके अगर सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ ईश्वर का चिंतन करेंगे तो उस धर्म साधना नहीं हुआ, वो एक तरह का पाखंड है, बाबा बताए। क्योंकि सेवा बिना वो साधना हो ही नहीं सकता है। इसलिए मन के पवित्रता के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए ये सेवा बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। जब ही ईश्वर के प्रति प्रेम होगा तो क्या, वो ईश्वर प्रेम क्या है, भक्ति भगवत सेवा, भगवत सेवा। भक्ति प्रेम स्वरूप ही नहीं, भक्ति प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो आप सेवा कर सकते हैं, करेंगे सेवा। भक्ति आनंद रूपाचा, भक्ति आनंद स्वरूप, भक्ति भक्तस्य जीवनम, भक्ति भक्तेर जीवन। किंतु এই যে ভক্তির যে আনন্দ স্বরূপ সেটা কখন প্রাপ্ত হবে, कब मिल सकता है, जब वो सेवा के भाव में लग जाएं, अर्थात अपने सर्वस्व लुटाने की भाव, अपना सब कुछ दे देने की इच्छा, सब कुछ लुटाने की इच्छा, ये मानसिकता जब जागृत होती है तो समझ गए कि आप सचमुच में सेवा भाव में प्रतिष्ठित हुए। अर्थात सेवा भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए आपको ये मानसिक प्रस्तुति जरूरत होगी। इसलिए बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि द सोसाइटी हैज ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू बट यू हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। समाज আপনার কাছ থেকে অপেক্ষা করবে, আশা করবে, সবাই আপনার কাছ থেকে আশা করবে, কিন্তু আপনি কারো কাছ থেকে আশা করবেন না। Society has great expectation from you, but you have no expectation. You shouldn't have any expectation. अगर कोई उम्मीद या एम्बिशन रखते हैं, इच्छा रखते हैं कुछ करने के पहले, तो आपका सेवा का भाव खत्म हो गया, मन वहीं पर कलुषित हो गया। और उस कलुषित मन को लेकर साधना नहीं कर सकते, उस कलुषित मन को लेकर ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर जीव में रहते हैं। जो जीव का सेवा करते हैं वही ईश्वर को सेवा करते हैं। हर जीव में ब्रह्म का स्वरूप देखना, यही हुआ ना सेवा। अर्थात सेवा करने के लिए आपको ईश्वर प्रेम की जरूरत है और निष्काम भावना की जरूरत है। और ये निष्काम भावना होने के लिए आपको क्या है, धर्म पथ पे चलना होगा, धर्म पथ पे चलना होगा। ये धर्म पथ क्या है, धर्म का रास्ता क्या है? सेवा कर लिया, ठीक है, अब धर्म क्या है? धर्म क्या मंदिर में प्रदीप जलाना हुआ? धर्म में क्या मंदिर में घंटी डुलाना हुआ? धर्म क्या आरती करना हुआ? नहीं, धर्म अनुशीलन है, धर्म अभ्यास, अनुशीलन, अभ्यास। द्वितीय जैसे कि धर्म वैराग्य, कि धर्म अनुशीलन, अभ्यास, वैराग्य, संयम ओ नियम अनुवर्तिता, श्रृंखलाबोध, डिसिप्लिन, जिसको अनुशासन कहते हैं। अर्थात धर्म मतलब अनुशासन है। धर्म ऐसा ही कुछ नहीं है, धर्म किताब में पढ़ने की चीजें नहीं है, धर्म पूजने की चीज नहीं है,
धर्म एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में मनुष्य अनुशासित होते हैं, संयमित होते हैं, हृदय परिवर्तन होता है, दूसरे का कष्ट देख के महसूस कर सके कि यह सचमुच में इसको कष्ट है। पीर पराई जान रे। वैष्णव जन कौन होते हैं? जो दूसरे के पीड़ा को समझते हैं। वृक्ष कभू न फल भखे, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। मतलब जो धर्म पथ पे चलते हैं वही तो साधु है। और वो साधु का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, विशेषता क्या होगा? वृक्ष कभू ना फल भखे। वृक्ष अपना फल को कभी ग्रहण नहीं करता, यूज नहीं करता। नदी अपने पानी का यूज नहीं करता। जिस तरह से नदी अपने पानी का व्यवहार नहीं करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। वृक्ष अपना फल किसी और के लिए देते हैं। उसी तरह से साधु व्यक्ति जो धर्म पथ पे पथिक होते हैं, किस लिए है? परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, साधु होते हैं, वो परमार्थ ही उनका जीवन का आधार होता है। अर्थात परमार्थ की भावना, दूसरे की सेवा करने की भावना जब आपके मन में जागृत हुआ तो समझ गए कि आप धर्म पथ पे चल रहे हैं। धर्म पथ पे चलने के लिए चलते ही कुछ तो परिवर्तन होगा। जब आप पानी से धोते हैं तो मैल साफ होता है कि नहीं? साबुन से धोते हैं और अच्छा साफ होता है, साफ तो होता है। खाना खाते हैं तो भूख मिटती है। अर्थात जब आप ज्यादा खाएंगे तो शरीर में परिवर्तन होता है। क्या होता है? मोटा हो जाता है। कम खाते हैं तो सूख जाता है, परिवर्तन होता है। तो धर्म पथ पे चलने के बाद तो परिवर्तन होना चाहिए ना, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपकी सोच में। जहां पर लोग ये कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, और उसका व्यवहार है एक पशु से भी निकृष्ट व्यवहार है। कोई अगर कहता है कि हम धर्म का पालन करते हैं और एक गरीब को अगर वो सेवा नहीं कर सकता है, एक बीमार आदमी को सेवा नहीं करता है, तो किस तरह का धर्म है? एक धार्मिक का जो लक्षण है वो क्या है? धर्म जो पालन करेगा उसका लक्षण क्या है? धृति क्षमा दमुस्त्यम। धृति क्षमा दमोस्त्यम। धी विद्या संयम, এরকম 10টা লক্ষণ আছে। মানে যারা ধার্মিক হবে তাদের মধ্যেই 10টা গুণ আসবেই। প্রথমটা কি? ধৃতি, ধৈর্য, ধৈর্যশীল তাদেরকে হতে হবে। ক্ষমা, তাদের মধ্যে ক্ষমাशीलता। आप लोग को पता होगा कि बाबा आनंद मूर्ति जी को जब इंदिरा गांधी सरकार माने कांग्रेस सरकार ने बांकीपुर सेंट्रल जेल में पॉइजन दिया था। पॉइजन दिया था किसके माध्यम से? एक डॉक्टर के माध्यम से। वो डॉक्टर कहाँ के थे? दरभंगा के थे। कोई अनायतुल्लाह या हफ्तुल्लाह कुछ एक नाम था, डॉक्टर था। वो दूसरे कम्युनिटी के थे, माने इस्लाम कम्युनिटी के थे वो। ठीक है, उन्हीं को इंदिरा गांधी ने सिलेक्ट किया बाबा को पॉइजन करने के लिए। बाबा को पॉइजन किया, बाबा के शरीर में विकृतियां आई, रिएक्शन हुआ। बाबा ने रॉयटर को, यूएनओ को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबको उन्होंने चिट्ठी लिखा कि भाई हमको दवाई के बदले में क्या दिया गया है, इसका जुडिशियरी इंक्वायरी हो। इंक्वायरी तो हुआ नहीं, लेकिन
बाद में क्या हुआ, जो डॉक्टर ने बाबा को इंजेक्शन दिया था वो पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया था। क्या हो गया था? कुष्ठ, कुष्ठ हो गया, शरीर गलने लगा। तब उनको होश आया कि मैंने तो इतने महापुरुष को मैंने पॉइजन दिया था, उसी का ये रिएक्शन है। तब उन्होंने आनंद मार्ग के जो बाबा के जो पीए हैं उनको कांटेक्ट किए थे कि बाबा को बोलिए ना मुझे क्षमा कर दें, ठीक कर दें, मुझे क्षमा कर दें। तो बाबा से बोले, बाबा वो जो आपको पॉइजन दिया था ना वो व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करा रहे हैं, रो रहे हैं। तो बाबा उनको अरे वो जिस दिन हमको पॉइजन दिया उससे पहले ही तो हम क्षमा कर दिए। वो जहर, मैं जानता था कि वो जहर देगा हमको, इससे पहले ही हम क्षमा कर दिए उसको, नहीं तो अब तक जिंदा थोड़ी रहता। किंतु जो प्रकृति है वो तो अपना कार्य करेगी, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के प्रति समान प्रतिक्रिया होगी। तुमने जघन्य अपराध किया, अपराध नहीं, जघन्य पाप, पातकी, महापातकी, उसको कुछ भी बोलो फिर भी उसके लिए छोटा है, क्योंकि तुमने स्वयं परमात्मा को जहर दिया, उनको मारने का प्रयास किया। उन्होंने इस जगत कल्याण के लिए एक संकल्प लेकर धरती पे आए, उस संकल्प को तुम रोकने का प्रयास किया, जिस संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं प्रकृति 24 घंटा तैयार रहती है कि प्रभु हमारे कब आदेश करेंगे, हम क्या करना है मुझे के लिए। उस संकल्प को तुम रोकने का प्रयास किया तो आखिर में हुआ ना। तो मैं कहा क्षमा, जो धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं वो क्षमाशील होते हैं, क्षमावान। दमोस्त्यम आत्मनियंत्रण, अस्त्य शब्द जो है उस पर हम डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं अभी। तो ये सारे 10 आपके लक्षण हैं, ठीक है। ये लक्षण धार्मिकों में परिस्फुटित होगी, अभिव्यक्त होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो धार्मिक नहीं है, वो पाखंड है। उसको ढोंग बोलते हैं, उसी को कपटाचारण बोलते हैं, उसी को हिपोक्राइट बोलते हैं। और हमारे समाज में 99% लोग हिपोक्राइट है, कपटी है, पाखंडी है, जिसके कारण समाज की अधोगति हुई है, दुर्गति हुई है। बाहरी जो आवरण है वो धार्मिक है, लोक दिखावा है, अंतर में जहर मिला हुआ है, पॉइजन है। अर्थात अंधविश्वास, कुसंस्कार का ये जो पॉइजन इतना डेंजरस है कि जो हमारे पूरे धरा को ही कलुषित कर डाला। आज आप स्वच्छ श्वास लेने के लिए जगह नहीं है। अपने दिल की बात आप किसको करेंगे, किसके पास जाके बोलेंगे, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप अगर अपना दुख सुनाते हैं, दुख सुनाते वो हंसेगा, सामने तो दिखाएगा हाँ कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन बात आया था सर, हम मदद करेंगे उसको, वो तो वैसा है, तो वैसा है, कमीना है, ये है, वो है। ये देखिए, इसी को ना हिपोक्राइट बोलते हैं। जब तुमको उनके प्रति अच्छी भावना है ही नहीं तो फिर क्यों बोला कि भाई हम देखते हैं, और फिर वो जो चले गए उसके बाद तुम ऐसे क्यों सोचते हो? तो एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा सोच नहीं सकता है। धर्म के पथ पे चलने वाले, धर्म का पथ का मतलब ही होता है यहां पर अनुशासन है, ये परमार्थिक भावना है, दूसरे के कल्याण की भावनाएं मन में रहती है। अर्थात दूसरे के प्रति कल्याण की भावना, दूसरे के प्रति हितकारी भावना, शुभकारी भावना, मंगल कामना जब रहेगा तो वही तो धार्मिक है। नहीं तो एकमात्र कपटी है, हिपोक्राइट है। और जानते हैं समाज की दुर्गति इन कपटाचारियों के कारण है। उदाहरण देते हैं, आज समाज में कुछ राजनेता भी हैं, वो दिखा रहा है कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, लेकिन वो किसी का दलाली कर रहे हैं, किसी न किसी का, वो किसी धनतांत्रिक के पूंजीपतियों का दलाली कर रहे हैं, उस पूंजीपतियों के इशारे पे चल के जन साधारण के जीना मुश्किल कर रहा है। ऐसा राजनेता है ना समाज में, बहुत सारे ऐसे राजनेता है। तो ये जो सेवा धर्म मिशन है, सेवा धर्म मिशन का अर्थ ही है कि सेवा के माध्यम से धर्म में प्रतिष्ठित होना, भागवत धर्म में प्रतिष्ठित होना,
सनातन धर्म में शाश्वत भागवत धर्म में प्रतिष्ठित होना और मानविक सर्वात्मक उन्नति करना, यही हुआ ना सेवा धर्म मिशन। मिशन का मतलब क्या हुआ? लोग सोचते हैं कि मिशन का मतलब संगठन है। मिशन का मतलब संगठन क्या है? संगठित होना। 10 व्यक्ति संगठित हो गया, संगठन बन गया। लेकिन मिशन संगठन से बहुत बड़ा है। मिशन का जो दायरा है वो संगठन से बड़ा है। कैसे बोलिए? मिशन का जो सही शब्द अर्थ है वो है व्रत। क्या है? ब्रतो। मिशन अर्थ कि ব্রত বা সংকল্প। সংকল্প কিসের জন্য? সংকল্প মানবতার কল্যাণের জন্য সংকল্পিত, মানবতার উত্থানের জন্য সংকল্পিত। মানে ব্রহ্ম সত্যম জগতপি সত্যম আপেক্ষিকম, মানে জগৎ কল্যাণের জন্য যে সংকল্প, সেই সংকল্পটাই হলো মিশন। তা সংকল্পটা কোথায় থাকে? मौनी। संकल्प कहां रहते हैं? मनुष्य के मन में। तो क्या संकल्प है? आप लोग जानते हैं, बाबा आनंदमूर्ति जी प्रभात संगीत के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट रूप में बताए हैं। वो क्या बताए हैं? वो है आमार जतो मलिनता सरिये दाओ प्रभु आजिके। আমার যত মলিনতা সরিয়ে দাও প্রভু আজিকে। কাজ করে যেতে ধ্যান ধরে যেতে দাওয়ারো শকতি আমাকে। हे प्रभु, काम करने के लिए और तुम्हारा ध्यान करने के लिए मुझे और ज्यादा से ज्यादा शक्ति दो। ধরায় আসিয়াছি কাজ করে যেতে তব आदेश प्रति पालन करिते। इस धरती पर हम किस लिए आए हैं? काज करे जेते, काज काम करने के लिए, तुम्हारा काम करने के लिए, तुम्हारी इच्छा के रुपए नहीं देते। तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो स्वप्न है, तुम्हारी जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रभु मुझे शक्ति दो। तब चरण धूलि आमी जे चिरतरे तब काजे मोरे लागाओ भालो करे। तुम्हार যন্ত্র করিয়ে নাও মোরে লাগাও সব কাজে छोड़िए दिके दिके। हम तो तुम्हारे चरणों की धूलि है प्रभु। तुम बस सिर्फ मुझे अपने यंत्र बना लो, इंस्ट्रूमेंट बना लो, और तुम यंत्री बनकर, ड्राइवर बनके इस मशीन को सर्वाधिक यूज करो, उपयोग करो, जिससे कि मैं तुम्हारा जहां चाहे जिस रूप में हो तुम मुझे यूज करो। यूज मी बाबा, हमको यूज करो, व्यवहार करो बाबा। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं तुम्हारा। ये जो मनोभावना देखिए बाबा अपने मिशन को इस प्रभात संगीत के माध्यम से पूरा कर दिया। अर्थात उनका मिशन है भक्ति में संपूर्ण मानव जाति को भागवत प्रेम में प्रतिष्ठित करना। संपूर्ण मानव जाति को भागवत प्रेम में प्रतिष्ठित करना, यही बाबा का मिशन है। 90 मानवतावाद में बाबा ने इसके स्पष्ट भाषा में बोले हैं, डिवोशन शुड बी एक्सेप्टेड एज योर मिशन। भक्ति हलो जीवनेर ब्रत। एक गान आछे ना, हमारी ब्रत तुम्हारी साधना, মানে तुम्हारा साधना करना। আর এই যে ভাগবত প্রেম, বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্মকে মানুষের মনে মনে পৌঁছে দেওয়া, ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া,
ये धर्म का मतलब विभाजन नहीं है, धर्म का मतलब डिवीजन नहीं है, मिशन का मतलब डिवीजन नहीं है, मिशन का मतलब है यूनिफिकेशन। संकल्प है कि जो बिखरे हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं, सबको लाना, लाकर एक साथ जोड़ना, कनेक्ट करना, सबको ईश्वर अभिमुखी करना, यह है बाबा का मिशन है। ये जो सेवा धर्म मिशन का मतलब ही है, इस पृथ्वी, इस सृष्टि में जहां भी मानव जाति हो या अन्य पशु पक्षी हो, सब में भागवत प्रेम को जागृत करना, ईश्वर प्रेम जागृत करना, यही है सेवा धर्म मिशन। तो आज हम लोग को 3 चीज क्लियर जरूर हो गया होगा कि सेवा क्या है, धर्म क्या है, मिशन क्या है। तो मैं बार बार बताता हूं, मिशन संगठन नहीं है। मिशन के अंदर में संगठन आता है, संगठन के अंदर में मिशन नहीं आता है। 10 आदमी 50 आदमी मिलके 50 आदमी मिलके 50 संगठन बना सकता है, किंतु मिशन क्या है? बाबा का आदर्श को प्रचार करना। इसलिए बाबा का मिशन कभी अलग नहीं हो सकता। भले ही संगठन किसी का भी, कोई भी संगठन अलग हो सकता है, फूट हो सकता है, मिशन अलग नहीं हो सकता। मिशन व्यक्तिगत है, आपका, मेरा, इनका। मैं आनंद मूर्ति के चरणों से कमिटेड हूं कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है, उनके साथ एग्रीमेंट है, आपका भी है, इनका भी है। मैं बाबा को कितना प्रेम करता हूं, आप क्या माप सकते हैं? आपके पास है मापदंड? आप बाबा से कितना प्रेम करते हैं, मेरे पास कोई नापने वाला यंत्र है? तो कोई किसी को कैसे, वो बहुत बड़ा भक्त हम कैसे परिभाषित करेंगे? भक्ति तो अंदर का चीज है, वो दिखाने का चीज ही नहीं है। हाँ, भक्त का पहचान उनके कर्म में जरूर पहचान होगा, कर्म के माध्यम से प्रतिफलित होगा। अगर वो सचमुच में भक्त है, उनमें डिवीजन नहीं है, उनमें भेदभाव नहीं रहेगा। वो सांगठनिक भेदभाव हो या जातिगत भेदभाव हो या रिलीजियस भेदभाव हो या रंग भेदभाव हो, नहीं रहेगा। जिसमें ये भेदभाव, डिवीजन की भावना है, ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है। धर्म के आड़ में वो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे ही तत्व को बाबा ने नमः शिवाय शांताय में बोले हैं, लोक ब्याह मोह कारक। क्या बोले हैं? लोक ब्याह मोह कारक। जो मनुष्य मनुष्य में भेद पैदा करता है, जो मनुष्य मनुष्य में जाति भेद पैदा करता है, मनुष्य मनुष्य में हीन भाव पैदा करता है, ये लोक ब्याह मोह कारक है, ये घातक है। मानव समाज के उत्थान के पथ पे सबसे बड़ी बाधा है। मानव जाति के एकता के पथ पे ये लोक ब्याह मोह कारक जो है, बहुत बड़ा घातक सत्य है। इसलिए भेदभाव करने वाले कोई भी सत्ता को प्रश्रय देना भी, आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। मिशन पूरा करने के लिए चाहिए सतता, संकल्प और निष्ठा। ये तीनों चीज आपका व्यक्तिगत है। सतता, निष्ठा, संकल्प, ये तीनों आपका व्यक्तिगत चीज है। ऐसा हर आनंद मूर्ति जी के दिल में मिशन है। ये आप नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, तो भी मैं काम करूंगा बाबा का। मैं नहीं रहूंगा, क्या आप बाबा का काम नहीं करेंगे? क्या मैं नहीं रहूंगा, ये नहीं रहेंगे, क्या विश्वरूपानंद काम नहीं करेंगे? सारे सन्यासी अगर खत्म हो जाए, क्या आप काम नहीं करेंगे? सारे मार्गी सोसाइटी काम नहीं करेगा, ये सन्यासी काम नहीं करेगा? ये व्यक्तिगत कमिटमेंट है आनंद मूर्ति के लिए। ये मिशन, सेवा धर्म मिशन, अर्थात सेवा और धर्म को प्रतिष्ठित करने का जो संकल्प है, वो है सेवा धर्म मिशन। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा लंबा तो बोलना नहीं है। सेकंड टॉपिक क्या है? कि नशा मुक्त समाज बनाना। नशा मुक्त समाज बनाना। नशा मुक्त समाज, नशा शब्द से हम लोग सोचते हैं जो शराब पी रहे हैं वही नशा है, जो ड्रग ले रहा है वही नशा है। क्या? रुपए के प्रति नशा,
भोग के प्रति नशा, ये नशा नहीं है क्या? रुपए के प्रति नशा, संपत्ति के प्रति पागल, ये नशा नहीं है क्या? संपत्ति के प्रति नशा जब हो जाता है तो उसका विवेक नाश होता है। जिस तरह से शराब पीने के बाद लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि कौन मेरे माँ है, कौन है भाई बहन है, कौन रिश्तेदार है, उसी तरह से जब धन संपत्ति भोग बाद की नशा चढ़ती है तो अपने भाई को हत्या कर देता है, अपने पिता को भी मार देता है, अपने पत्नी को भी मार देता है, सिर्फ और सिर्फ भोग और लालसा के कारण करता है ना। तो आप जरा सोचिए, नशा सिर्फ शराब पीना नहीं है, नशा सिर्फ ड्रग लेना नहीं है, नशा ये भी एक है, ये भी एक नशा है कि भारतवर्ष के 50% संपदा एक व्यक्ति के हाथ में है, चूस चूस कर जमा कर रहा है, वो भी नशा है, वो नशेड़ी है। उसका नशा एक शराबी के नशा से भी जघन्य है और डेंजरस है, घातक है। इसलिए नशा मुक्त समाज हमें बनाना है, विषाद मुक्त समाज बनाना है। हमको समाज बनाना है कालिमा मुक्त, निष्कलुष, विशुद्ध समाज हमें बनाना है। उस समाज को बनाने के लिए आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक चेतना बहुत ही जरूरी है। हम धन संपत्ति के नशा को थोड़ा देर के लिए अलग रखते हैं। अब आते हैं शराब, मद, ये जो मद पीते हैं, हाड़िया पीते हैं, इस हाड़िया के बारे में। ये हाड़िया आदमी को कितना खत्म करता है, सोच सकते हैं? एक व्यक्ति दिन में 500 रुपया कमा रहा है, दिन भर दिन मजूरी करके कितना कमा रहा है? 500 रुपया कमा रहा है। शाम को 300 रुपये भट्टी में देके आ जाता है। कितना? 300 रुपया किसको देके आता है? शराब के भट्टी में देके आता है, शराब के दुकान में देके आ जाता है। दिन भर परिश्रम किया, 500 रुपये कमाया, उसको इतना नशा है, उसको होश खो बैठा है कि नहीं, उनके परिवार में और 5 लोग हैं, उनके बीवी बच्चे बच्चियां हैं, उनका सेवा करना है, उनको खाना खाना है, उनको स्कूल में भेजना है, उनको कपड़े चाहिए, जाड़ा आ रहा है, उनको गर्म कपड़ा चाहिए, वो भूल जाता है। ऐसा नशा है ये नशा। हम तो आनंद नगर में रहते हैं ना, हम लोग के आसपास के गांव का हम नहीं जानते क्या? आप नहीं जानते किस तरह से नशा एक परिवार को बर्बाद कर रहा है? और न जाने कितने लाखों परिवार नशा के कारण, शराब के कारण, गुटखा के कारण, तंबाकू के कारण कितने परिवार नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। अच्छे हंसते खेलते परिवार नाश हो गया है। एक तो मैं भोगवादी नशा के बारे में तो बोल ही दिया, वो तो घातक से घातक है, लेकिन ये भी कम घातक नहीं है, क्योंकि नशा सबसे पहले आपके बुद्धि को नाश करता है। क्या नाश करता है? बुद्धि को नाश करता है, आपके विवेक को नाश करता है। नशा आपको समझने नहीं देता है कि क्या अच्छा है, क्या बुराई है। भला बुरा में भेद करने की क्षमता भी आदमी खो देता है। ভালো মন্দর বিচার যখন শেষ হয়ে যায় তখন কি সে আর মানুষ থাকে? সে তো পশু থেকে অধম হয়ে যায়। পশুও তো একটা নিয়মে চলে। পশু জানে কোনটা খাওয়া উচিত, কোনটা খাওয়া উচিত নয়। পশু জানে কি কতটা খাওয়া উচিত, কতটা খাওয়া উচিত নয়। একটা খাওয়ার পরে তারা বন্ধ করে দেয় খাওয়া। পশু জানে। যদি পশু জানতে পারে তো মানুষ কেন জানবে না? মানুষের সেই সামর্থ্য কেন নেই? কেননা মানুষ তার সেই मानविकता हारिए ফেলেছে। मनुष्य अपने मानविकता खो बैठा है, क्योंकि मानविकता ही विवेक है, मानविकता है बौद्धिक विचार है। बौद्धिक विचार अगर खत्म हो जाता है,
विवेक जब खत्म हो जाता है तो इंसान अपने आप पतित हो जाता है, मनुष्य से, पशु से भी नीचे चला जाता है। वो मनुष्य भी नहीं रहता है और जानवर भी नहीं रहता है। मनुष्य और जानवर के एक बीच की अवस्था है ये। तो ये नशा कितना घातक है, जरा सोचिए। हां, जब तक आप शौक के तौर पर लेते हैं, कभी ले लिया, दोस्त यारों के चक्कर में पड़ के ले लिए, वो एक शौक हुआ। कभी होता है ना, शादी ब्याह में गए, थोड़ा सा पी लिया, एक सिगरेट फूंक मार लिया, लेकिन फिर दोबारा। लेकिन जब वो सिगरेट के बिना आप रह नहीं पाते हैं, सिगरेट पीने के लिए आप पैसे चुराते हैं, सिगरेट पीने के लिए दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो नशा है। उसी को एडिक्शन कहते हैं। जिस तरह से एक आदमी जब पैसा कमा रहा है, पैसा जब नहीं आ रहा है तो पागल हो जाता है, वो फिर लूट शुरू कर देता है, मार डकैती शुरू कर देता है, ठीक उसी तरह से ये भी करता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। भोगवादी जो धनतांत्रिक पूंजीवादी है, पूंजीपति है, उनकी मानसिकता और ये शराब के नशा दोनों एक ही जैसा है। दोनों ही समाज को नाश कर रहा है, व्यक्ति को भी नाश कर रहा है, समाज को भी नाश कर रहा है, परिवार को नाश कर रहा है, समाज में एक विषाक्त परिवेश सृष्टि करता है। ये नशा कितना घातक है। और नशा के बारे में सरकार की भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है नशा मुक्त करने के लिए, किंतु नशा मुक्ति तभी संभव है जब विचार परिवर्तन होते हैं। मन के विचारों में परिवर्तन आएगा, नशा में भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि मनुष्य के इच्छा शक्ति से ही वो नशा करता है और इच्छा शक्ति के कारण ही नशा छोड़ता भी है। जब नशा करते करते इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, उसके बाद उससे बाहर आ नहीं पाता है। तो इच्छा शक्ति खत्म हो गया, आप नशा से मुक्त होना चाहते हैं, कैसे होगा? अर्थात जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से आना पड़ेगा आपको। फिर इच्छा शक्ति आपको जागृत करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति जागृत होगा तभी संभव है। और इच्छा शक्ति जागृत तभी होगा जब आप नियम अनुवर्तिता अर्थात डिसिप्लिन, अनुशासन को पालन करेंगे। जीवन में एक श्रृंखलाबोध, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। सुबह कब उठना है, उठ के हमें क्या करना है, क्या सुबह उठ के हमको सिगरेट पीना चाहिए, सुबह उठ के क्या खैनी या तंबाकू लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? तो नियम तो यह कहता है कि सुबह उठ के तुम पानी पियो, पानी पियोगे तो पेट साफ होगा, पेट साफ होगा उसके बाद क्या करोगे? मन फ्रेश रहता है, ध्यान करो, आधा घंटा ध्यान कर लो। ध्यान करने से मन एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा तो इच्छा शक्ति जागृत होगी, तीव्र इच्छा शक्ति जागृत होगी। वो इच्छा शक्ति जागृत होगी तो आप नशा से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। आपको यह भी समझ में, देखिए, इच्छा शक्ति के साथ साथ ध्यान की जो क्रिया है विवेक को जागृत करता है, राइट एंड रॉन्ग जज करने की क्षमता जगाती है। एक तरफ राइट रॉन्ग जज करने की क्षमता, सही गलत को समझने की क्षमता, दूसरी तरफ इच्छा शक्ति, समझ रहे हैं ये गलत है और इच्छा शक्ति नहीं, ये गलत चीज हम नहीं करेंगे, यह है इच्छा शक्ति। ठीक है, तो ये दोनों चीज जागृत हो गया तो स्वाभाविक रूप में मनुष्य नशा से मुक्त हो सकता है। परिवार के एक व्यक्ति जो कमाते हैं, अगर वो नशा से मुक्त हो जाएंगे तो संपूर्ण समाज नशा से मुक्त हो जाएगा। एक एक करके धीरे धीरे, कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम वेटिकन सिटी एक दिन तैयारी है नहीं, एक दिन में नहीं बना था, धीरे धीरे बना है। ये आनंद नगर की भूमि एक दिन में बनी है। कितने मार्गी सन्यासियों का कुर्बानी, त्याग, खून, पसीना एक करके आनंद नगर में, तब तो आज बैठ के हम यहाँ शांति से बात करते हैं। वो 65, 69 उस समय क्या परिस्थिति थी यहाँ की? शांति से हम लोग बैठ पाते नहीं। अब बताइए, मार्गियों का, सन्यासियों का, भक्तों का कितना त्याग के बाद आज ये हुआ है। आज इस आसपास के गांव के लोग धीरे धीरे नशा छोड़ रहा है, धीरे धीरे सात्विक आहार की ओर आ रहा है।
किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ इस आनंद मार्ग संगठन के कारण, सेवा धर्म मिशन के प्रचार के कारण। हमारे सन्यासी, हमारे मार्गीगण हर दिन कहीं ना कहीं कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, धर्म चक्र करते हैं। धीरे 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 लोगों में परिवर्तन आ रहा है। ये तो उदाहरण है। आनंद नगर संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण है कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होता है, और वो परिश्रम सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, सबके सहायता से होता है, सामूहिक प्रयास से होता है। इसलिए तो कहा जाता है समाज समानम एजति इति समाज, अर्थात समान रूप में एक ही भावना लेकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ना, वही तो समाज है। इज्जती का मतलब जाना, चलना, समभाव लेके, सम मन मानसिकता होकर, संगच्छद्धम की भावना लेके इंसान आगे बढ़ सकता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि सेवा धर्म मिशन एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में शराब विरोधी, नशा विरोधी, ड्रग के विरोध में अलग अलग जगह से वहां के सरकार को मेमोरेंडम देता है। हम लोग धरना देते हैं, लोगों में सजगता, लोगों में सचेतनता लाते हैं, सचेतनता। लोग कहते हैं ठीक नहीं है, अपील करते हैं, साधना कराते हैं, आसन कराते हैं, सात्विक आहार कराते हैं, ध्यान करा के धीरे धीरे उनको नशा से मुक्त हम करते हैं। और आनंद मार्ग का ये जो सेवा धर्म मिशन का जो मूवमेंट है, यही मूवमेंट क्या हुआ, आज धीरे धीरे राजनेताओं में भी ये भावनाएं जग रही है। हमें याद है 1 साल पहले हम लोग जब आमझरिया गए थे तो वहां पर एक पूरा बस बारात में जा रहे थे लोग। ड्राइवर शराब पिया हुआ था और बस में भी लोग शराब पी के जा रहे थे। पूरा बस गड्ढा में गिर गया। पूरा गांव का जो जवान व्यक्ति सब मर गया। तब वहां के लोगों को होश आया। तब उस एरिया में क्या किया, जो भी औरतें बची हुई थी वो लोग जाके जितना शराब का भट्टी सबको फोड़ दी। बात सही है ना दादाजी, याद है ना? है तो एक बस आदमी मरने के बाद होश आया। बिहार सरकार ने शराब तो बंद कर दिया, लेकिन झारखंड ने नहीं किया, पैसा चाहिए उसको। झारखंड इधर से सप्लाई कर रहा है बिहार को छुपे छुपे, उधर नेपाल सप्लाई कर रहा है, और उधर एक राज्य बोला हम तो शराब बंदी कर दिए। अरे बंदी कर, सिर्फ मुख से तुम बंद कर दिया, अंदर से खूब सप्लाई हो रहा है। इस तरह से शराब बंदी नहीं होता है। शराब के फैक्ट्रियों को बंद करो, उसको लाइसेंस देना बंद करो, और शराब की फैक्ट्री खोलो। किसके लिए? मेडिसिन के लिए। क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें अल्कोहल जरूरत होता है। बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसमें अल्कोहल की जरूरत होती है। तो उतना ही मात्रा में सरकार को एकदम पूरा कंट्रोल होना चाहिए, सरकारी कंट्रोल होना चाहिए इस पर। ऐसे लाइसेंस नहीं देते, ये पूरे 100% सरकार के हाथ में होना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन अगर हो गया, हो ही गया, आज हर गली गली में शराब का दुकान मिलता है और शराब पीना शान समझता है। अरे कितना दुर्गति है, कितना पतन है। अरे सिगरेट के पैकेट में तो लिख दिया कि सिगरेट पीना इतना घातक है, फिर भी पीता है तू। तंबाकू में लिखना है, यह भी एक घटिया चाल है राजनेताओं का। क्या बोलते हैं, तुमको लाइसेंस हम तभी देंगे जब तुम लिखोगे। अरे लिखने से कौन पढ़ता है तुम्हारा? पैकेट इतना सा छोटा छोटा अक्षर में लिखा है कि ये तुमको ये सिगरेट पीना घातक है, तंबाकू पीना घातक है। ये पाखंडी कपटी नेता का ये कुकर्म के कारण समाज आज गर्त में जा रहा है, नेतृत्व के अभाव में जा रहा है ये। किंतु सेवा धर्म मिशन इसका प्रतिवाद करता है। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व के नैतिकवादियों का आह्वान करता हूं कि आप लोग इस शराब जैसे घटिया चीज को बंद करने के लिए आप लोग सामने आए। अगर परिवार को सुखी देखना चाहते हो, बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हो, तो इस शराब की फैक्ट्री, ड्रग, ये सब पर नकेल कसो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो ये झूठ मूठ का ये जो प्रचार बंद करो,
रेडियो टीवी में कि शराब पीना घातक है, मत पिया करो। कितना घटिया ये मानसिकता है। तुम शराब सप्लाई कर रहे हो और दूसरी तरफ बोलो शराब पीना नुकसानदायक है। ये लॉकडाउन में शराब चला दिया। अब जरा सोचिए, जो तुमको नाश कर रहा है उस चीज को चला रहा है। सेवा धर्म मिशन इसको प्रतिवाद करता है, विरोध करता है। इसके लिए जो भी करना होगा सेवा धर्म मिशन करेगा। जो भी हो, जिसमें विवेक है, जिसमें बुद्धि है, वो व्यक्ति जागरूक है और वो दूसरे को भी मदद करेंगे छुड़ाने में। और जो भाई बंधु सचमुच में शराब के नशे से डूब चुका है, ऊब चुका है, अब वो छोड़ना चाहता है, उनसे अनुरोध है कि सेवा धर्म मिशन और आनंद मार्ग का जहां भी सेंटर हो आप लोग आए, वहां आचार्य लोगों से मिले, कंसल्ट करें। आचार्य लोग निःशुल्क आपको मदद करेंगे, सलाह देंगे कैसे करना है, क्या करना है। और हम जानते हैं कि आध्यात्मिक साधना, भागवत धर्म की साधना संपूर्ण समाज को नशा से मुक्त करेगा। शराब के नशा से, तंबाकू के नशा से और भोगवादी जो सर्वग्रासी जो मानसिकता है, इसके नशा से भी ये सेवा धर्म मिशन दूसरों को मुक्त करेगा। इसलिए आइए हम सब एक साथ बोले कि शराब का फैक्ट्री बंद हो, बंद हो। शराब की फैक्ट्री बंद हो, बंद हो। नशा मुक्त समाज कौन बनाएगा? सेवा धर्म मिशन बनाएगा। नशा मुक्त समाज कौन बनाएगा? मिशन बनाएगा। परमपिता बाबा की नमस्कार।